आपके पिताजी से हम ऐसे बात हुई तो कहने लगे देवरहा बाबा की कहानी। वो कई कहानी बताए लेकिन हमको याद नहीं है, लेकिन हम अपनी कहानी देवरहा बाबा के बारे में बताते हैं। ये समझ लीजिए कि ये 30-40 वर्ष का के पुरानी कहानी, 30-40 वर्ष हो गई होगी। हाँ हो गया होगा, 80 के बाद की है। है हाँ। हाँ तो ऐसे होगा। तो ये कहानी जो है हमारे ऑफिस में एक थे, वो हमारे साथ ही काम करते थे। आजकल के युग में किसी का नाम लेना ठीक नहीं है, क्योंकि कोई भी कहीं आपत्ति कर सकता है, इसलिए हम उनका नाम नहीं ले रहे थे, नाम नहीं ले रहे हैं। तो उनके लड़के की शादी वहीं जहाँ देवरहा बाबा का स्थान है, वहीं के अगल बगल उनका कहीं कोई जगह था, वहाँ उनके लड़के की शादी तय हुई। तो हम लोगों को बारात जाना था। तो बारात जाने के लिए तो हम उस समय हम पूजा पाठ और भक्ति अधिक करते थे। नौकरी करते थे तो जब समय मिलता था तो और कोई काम नहीं था, सिर्फ पूजा पाठ करते थे। नौकरी के बाद जो समय बचता था तो कहे कि हमारे लड़के की शादी में चलिए। हमने कहा चलेंगे। तो हम अपनी साइकिल जो है वो लिए और वहीं जहाँ से वो कहे थे कि यहाँ से बस मिलेगा, मोहद्दीपुर में एक सिनेमा टाकीज था, नाम भुला जा रहे हैं, शायद श्री टाकीज था नाम। तो उसी के बगल में वो कहे थे कि सड़क के किनारे बस रहेगी, वहीं इतने बजे आ जाइएगा। तो हम लोग सब लोग बस से चलेंगे। तो हम वहाँ तक साइकिल से गए, क्योंकि तब वहाँ तक जाने का और कोई साधन नहीं था। तो हम अपने यहाँ गोरखनाथ से लेके वहाँ मोहद्दीपुर में गए साइकिल से, और वहाँ साइकिल हमने ऑफिस में रख दिया। मोहद्दीपुर इधर मेडिकल रोड पर? नहीं, मेडिकल रोड पर नहीं है, मोहद्दीपुर इधर है, क्या कहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज के रोड पर है। तो हम जो है वहाँ हमारे विभाग का एक ऑफिस है, तो हम उसी ऑफिस में ला करके अपनी साइकिल रख दिए कि जब लौटेंगे तो यहीं लौटेंगे तो अपनी साइकिल ले लेंगे। वहाँ तक और जाने कोई साधन था नहीं। तो जाके हम इंतज़ार करने लगे। इंतज़ार करते करते समझ लीजिए कि रात हो गई, लगभग 8 बज गया रात के, और बस नहीं आई। जब बस नहीं आई तो हम अपने मन में कहे, देवरहा बाबा से कहे, पहले ही कह दिए थे चलने के, जब घर से चलने को हुआ था तभी हम अपने मन में कहे थे, हे देवरहा बाबा, अगर वहाँ जाना हमारे लिए अच्छा हो तब हम जाएं, और नहीं अगर वहाँ जाना अच्छा रहेगा तो हमको रोक दीजिएगा। हमने कहा था उनसे कि अगर हमको वहाँ जाना हमारे लिए उचित न हो तो आप हमको रोक दीजिए। आत्मिक भावना थी आपकी। हाँ, हमने कहा था आप हमको रोक दीजिएगा। तो ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं तो विश्वास करता हूँ। एक चीज बाबा, हाँ, किसी को दिल से याद करिए, हाँ, हाँ, तो किसी न किसी तरीके से उसका फोन आ जाएगा, याद आ जाएगी, या फिर हाँ। तो समझ लीजिए कि लगभग 8 बज गया। तो अब हमने कहा कि अब हम नहीं जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, और अगर और देर हो जाएगा तो हम वहाँ से लौटने में भी परेशानी होगी। तो हम जो है अपना वहाँ से बता दिए लोगों से, भाई अब हम जा रहे हैं, हम लौट रहे हैं घर। तो आए ऑफिस में अपनी साइकिल लिए, वहीं मोदीपुर में विभाग के ऑफिस में साइकिल रखे थे, तो अपनी साइकिल लिए और साइकिल लेकर के वहाँ चल दिए। तो लगभग 3 किलोमीटर ऑफिस से हम अपने घर के तरफ नहीं साइकिल से आए। तो रास्ते में आए तो वहाँ रेलवे स्टेशन के उत्तर तरफ जो है, नहीं दक्षिण तरफ, वो जो रास्ता है उसके दोनों तरफ वो इमली का पेड़ है, बड़ा बड़ा इमली का पेड़ है दोनों तरफ। मतलब ये बस स्टैंड साइड? हाँ, बस स्टैंड से पूरब तरफ। अब नहीं, अब तो इमली का पेड़ एक भी नहीं, सब खत्म हो गया। हाँ, तो पहले जो है दोनों तरफ इमली का पेड़ था, घना इमली का पेड़ था। तो हमारी नज़र पड़ी कि एक बस खड़ी है वहीं पर,
अरे वहीं हम लोगों का ऑफिस था, और उसी ऑफिस के सामने इमली का पेड़, वो इमली का वो था जिसको एवेन्यू कहते हैं। अगर किसी सड़क के दोनों तरफ वो हो, क्या कहते हैं, पेड़ हो, तो उसको एवेन्यू कहा जाता है। एवेन्यू, हाँ, एवेन्यू, एवेन्यू कहा जाता है उसको। मैंने लोग नहीं जानते हैं, पढ़ते बोलते लोग पढ़ते हैं और कहते भी हैं कि फला एवेन्यू, तो लेकिन जानते नहीं हैं। तो इसी बात में वही बता दें एवेन्यू कहते किसको हैं। अगर किसी सड़क के दोनों तरफ पेड़ हो तो वो एवेन्यू हो जाता है, फला एवेन्यू। तो वो रेलवे स्टेशन का एवेन्यू था। तो हमने देखा कि वहाँ दाहिने तरफ यानी सड़क के उत्तर तरफ उसी पेड़ के छाए में और अंधकार में जो है वह बस खड़ी थी। तो हमारे मन में पता नहीं क्या आया, देखा कौन सी बस? हमने कहा कि भाई देखा एक बस यहाँ खड़ी है। तो जब जो नंबर हमें बताया गया था, तो हमने अंधेरे में भी वो हल्का सा लाइट था पढ़ने लायक, नज़दीक जा कर के हमने पढ़ा, या कैसे भी पढ़ा, लेकिन हमने पढ़ा तो नंबर वही था, वही उसी बस का नंबर था जो बस वहाँ जाने वाले थे। तो हम आए तो खटखटाए जिधर ड्राइवर के केबिन की तरफ, तो ड्राइवर सो गया था। तो ड्राइवर वो खोला, तो हमने कहा कि आप कहीं बारात में जाने वाले थे? तो कहा हम तो, हाँ हम बारात में जाने वाले थे। तो हमने कहा गए क्यों नहीं? कहा हम खोज डाले, कहीं मिला ही नहीं वो जगह, जो जगह बताया गया था हम वहाँ गए और खोजे, हमको नहीं मिला, तो हम यहाँ आकर के वो, हमने कहा कि भाई मैं वहीं इंतज़ार कर रहा था और आपको तो कहीं नहीं देखा गया कि आप वहाँ गए थे। आप कैसे कह रहे हैं कि जो है वो हम वहाँ गए थे? तो और बारात अभी वहीं है और इंतज़ार कर रही है, आप जाइए, आप जाइए। तो कहा कि तब आप भी बैठ लीजिए, साइकिल उस पर रख लीजिए। हमने कहा हम साइकिल नहीं रखेगा, हम लौट गए, घर लौट गए, तो अब हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम बाबा से कह दिए थे कि अगर हमारे जाने हाँ तो अगर ठीक हो तब हम जाएंगे, नहीं तो हम लौट आएंगे। तो हम लौट जब आए तब आखिर में व्यवस्था हो गई। तो हमने कहा आप जाइए, और बारात वहाँ खड़ी आपके इंतज़ार कर रही है, और आप पता नहीं किए हैं, आप वैसे आकर के यहाँ बैठे हुए हैं। और उस ज़माने में फ़ोन उन होता नहीं था कि फ़ोन करके हम बता दें। तो हम घर चले आए। तो ये एक देवराव बाबा का हमारा संस्मरण है। अब उनकी शादी उदी हो गई, फिर बाद में हमने बताया कि इस तरीके से जो है वो हम नहीं जा पाए। वो देखे भी थे कि हम वहाँ जो है बारात का इंतज़ार कर रहे थे। फिर हमने कहा हमको देर, हम अब नहीं, हम रात में नहीं जाएंगे। हम और लोगों से बोल दिए थे। और जो बारात जिनको जाना था घर वाले, वो तो अपने व्यवस्था से गए थे, बारातियों के लिए जो है वो बस किए थे। फिलहाल ये हमारे जीवन की एक ऐसी घटना है, मैंने ये क्या कहते हैं, नहीं हाँ मैंने अविस्मरणीय भी कह सकते हैं और यादगारी भी कह सकते हैं। हमको देवराव बाबा के विषय में तो हम कभी जा नहीं पाए उनके स्थान पर, लेकिन यही एक अवसर मिला था वहाँ जाने का। तो हम वहाँ जो है जा कर के भी हम मना कर दिए थे कि बाबा से कि अगर हम, क्योंकि हम अश्रद्धा नहीं चाहते हैं कि हमारे हमसे किसी देवता की को या किसी का कोई हमारे मन में अश्रद्धा पैदा हो, तो हमको रोक दीजिएगा। तो रुक गए, क्योंकि हम ऐसे आदमी हैं कि हम हर चीज़ पर वो करते हैं, गौर करते हैं, विचार करते हैं। तो ये हमारी एक और देवराव बाबा की एक कहानी है। मोबाइल मामला पड़ा था। हाँ अभी, हाँ बोलिए। देवराव बाबा शुरू में, हाँ और नज़दीक आ जाए ताकि पता नहीं कब जो है वो याद कानपुर के रिकॉर्ड हो पास- जाएगा। कानपुर के पास कहीं उनका मठ था बैठने का, अच्छा मचान पर ही बैठते थे। अच्छा, कानपुर में मचान नहीं था। अरे वो तो संगम पे था, हाँ मतलब जहाँ वो बैठते थे भक्त अच्छा लोग उनसे शिक्षा अच्छा ग्रहण करते थे। अच्छा, तो उस समय अंग्रेजी ब्रिटिश पीरियड था। ब्रिटिश पीरियड की बात है। हाँ, डेट लिखी थी उसमें से, अच्छा इसी मोबाइल में। अच्छा तो वहाँ पे ये जो अंग्रेज फौज रहती थी, हाँ ये लोग संटिंग करते थे रात रात, अच्छा शिकार करते थे जंगल में। अच्छा, हंटिंग करते थे। हंटिंग भी करते, शंटिंग भी करते। अच्छा तो गाड़ियों की आवाज़, दाएं दाएं मार, मतलब जानवर मारना। अच्छा तो भक्तों से कहा ये
ये जो अंग्रेज है, हाँ एक तो देवरा बाबा को हर एक भाषा ज्ञान था, हाँ। पता नहीं कैसे, अच्छा, उर्दू इंग्लिश हर एक भाषा सब भाषा हम जानते थे। सुने हैं ना। तो कहा ये अंग्रेज अगर दिख जाए तुमको हाँ तो मेरे पास बुला हाँ? ले, मेरे पास बुला ले आना, अच्छा बोल देना बाबा ने बुलाया है। अच्छा तो किसी भक्त को मिल गया हाँ, अंग्रेज कोई। अंग्रेज, वही अधिकारी अच्छा उनका। अच्छा तो उसने बताया भक्त ने, हाँ कहा उस बाबा के पास क्या है, कहा नहीं आपको बुलाया है। अच्छा कहा ठीक है मैं आऊँगा। हम्म, दूसरे दिन जब आया वो हाँ तो गया, बोला बाबा हाँ मैं जो भी आप हाँ, अपना पता, पदवी हाँ बताया। अपना मन परिचय बताया। कहा ठीक है, कहा भक्त हम यहाँ साधना करते हैं हाँ और तुम आए हो बड़ी अच्छी बात है। हाँ ये गाड़ियों का पेट्रोल जलता है, पाप करते हो, हाँ ये सब अच्छा नहीं है, हाँ कहीं और भी कर सकते हो। हाँ कहा तो इसमें मेरा पेट्रोल जलता है, हाँ फ्री में पेट्रोल आता नहीं। कहे नहीं पेट्रोल तो फ्री में आता है, हाँ ये तुम्हारी समझ है। हाँ पेट्रोल तो हमारा, ये जो भक्त है अगर पेशाब कर दे तुम्हारी गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी, हाँ, इसमें लिखा है। अच्छा कहा पेशाब कर दे, ऐसा क्या, अगर ऐसा हो जाए तो सब कुछ हम शिकार वगैरह छोड़ देंगे, अच्छा अब आपको ये सिद्ध करना पड़ेगा। हाँ कहा ठीक है। हम्म, एक भक्त से कहा भक्त हाँ उधर जाओ, ये मेरा आदेश है, हाँ और आप भी जाइए, हाँ थोड़ी दूर खड़े हो जाइए। कहा तुम पेशाब करो, हाँ मैं दिखाता हूँ कि पेट्रोल है। हाँ तो वो गया उधर पेशाब किया। हाँ अंग्रेज से कहा जाओ उस पर माचिस चला के देखो। हाँ, जैसे माचिस तीली उसने फेंका, भाप से पूरा जल गया पेट्रोल की तरह। अच्छा कहा गाड़ी चलाना चाहते हो, भर लो, ले आओ, चलाओ। हाँ कहा दूसरे भक्त से कहते हैं पेशाब करें गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। तब से भक्त हो गया उनका। भक्त हो गया। हाँ सबको उसका नाम लिखा था। अच्छा, अंग्रेज का। हाँ तो हम कहने लगे आए, हम सोचने लगे हाँ ये मतलब जो लिखित है। हाँ ऐसे हरिद्वार में एक हाथी है, इसमें सब कुछ। हाँ, अब उसको तो आप पढ़िएगा तो नहीं नहीं, पढ़ने जो वाली ठीक बात से याद नहीं है। क्योंकि आपके पिताजी देवराव बाबा के भक्त थे, उनके पास जाते थे, वो कहते थे देवराव बाबा अपने हाथ से उनको देते थे प्रसाद देते थे। तो और कई संस्मरण बताए थे। उस समय जो है मैं इतनी व्यस्तता थी याद नहीं कर पाया, तो लेकिन यह है कि आप लोगों से कुछ बताए होंगे तो आप लोग बता सकते हैं उनका हम जाके संस्मरण। बैठते थे हम बैठ कहाँ वहाँ बैठते थे बाबा के पास। अच्छा, हाँ वो नहीं आपके पिताजी कुछ सुनाए होंगे कभी। हाँ उनके वो भक्त थे, कमिश्नर कोई शर्मा जी थे। अच्छा तो वो जब वहाँ से आते थे मथुरा से, हाँ कहा भगवान आइए मेरी गाड़ी में चले चलिए। अच्छा कहा नहीं भक्त शर्मा, हाँ तुम गाड़ी से चलो मैं पहुँच जाऊँगा। हाँ कहा पहुँच जाए, कहा हाँ ये जमुना जी बह तो रही है, हाँ जमुना जी बह रही है, मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पर। हाँ और ये जब वहाँ पहुँचे हाँ, देखे बाबा वहीं बैठे हैं। गंगा जी किनारे हाँ, ऐसे आते थे उसी। हम स्नान भी कराए हैं उनको, हाँ देवा बाबा को। हम एक बात जानते हैं कि एक वो चीज़ आपको बता रहे, बड़ी अच्छी आँख की देखी, हाँ। काम की सुनी नहीं। वो 4 बार दिन भर में नहाते थे देवराव बाबा। अच्छा और खाली हुई छाल जो है हाँ आगे लपेटते थे, पीछे खुला रहता था, अच्छा कुछ नहीं पहनते थे, अच्छा। जाड़ा गर्मी में। तो एक बार हमसे एक छोटे कोट साहब थे, पिताजी थे, एसएसपी थे। तो सबसे कहने लगे कि आप लोग, वो जब बाबा को उतरना हुआ नहाने के लिए, गंगा जी सामने थी शमशान घाट पे, अच्छा मन से मचाल से उतरे हैं इतनी तेज, खट 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 अच्छा पकड़े पकड़े घास गए हैं गंगा जी में। तो उन्होंने कोट साहब ने कहा भैया तुम इधर खड़े हो जाओ, कोई इधर नहीं आएगा। अच्छा दूर दूर खड़े हो गए सब लोग, बड़ी दूर दूर खड़े हुए। अच्छा बाबा गए, इत्तेफाक से मेरी नज़र, जो कि थे नीचे लेकिन थोड़ा आगे बढ़े, दिखा तो उन्होंने कोई चीज़ अंदर से निकाला, आँत निकाला, हैं? आँत बाहर निकाला, गंगा जी में थोड़ा कर। अच्छा, हाँ अपने पेट का मुंह से निकाल लिया हाँ मुँह से निकाला, और धो करके फिर अंदर धो के फिर अंदर कर लिया। गंगा जी में स्नान किया फिर चले आए। हाँ तो ये जो हम पढ़ते थे उनके जीवनी किताब में जो मिलती थी वो प्रत्यक्ष मैंने देखा।
हम जब हम स्कूल में थे। और दूसरी चीज, हाँ। जब वो बैठे रहते थे पूरा सफ़ेद, एकदम सफ़ेद हाँ। लगता है, एकदम बुढ़े हैं। हाँ और यहाँ आगरा के सीओ गए थे मोहम्मदन हाँ पिताजी के पास, कहा दर्शन करेंगे, सुनते हैं कि उनको सब भाषा का ज्ञान है। हाँ वो आए, पुलिस लाइन, तांगा लिया उन्होंने, हाँ तांगा लेके आए। हम पिताजी उनकी फैमिली सब बैठे उस तांगे के आगे पीछे वाले, बड़े तांगा इलाहाबाद में चलते थे। अच्छा। हाँ तो पहले तो टांगा ही चलता था। हाँ, बैठ के गए वहाँ, तो शाम हो गई थी, हाँ, गोधूल का टाइम था, अंधेरा हो रहा था। हाँ। तो गए तो उसने कहा ये बंद हो गया बाबा जी, हैं? अब कल आइएगा। हाँ, तो अंदर से कहा, अरे वो भक्त आया है हाँ। माता प्रसाद के साथ आगरा से, अच्छा। अंदर भेज दो। हैं? अरे इतनी तेज बुलंद आवाज अंदर से कि बाहर है। कहा जाइए जाइए, हैं? एसएसपी भी खड़े थे, कहा जाइए, चलिए चलिए। अच्छा। अंदर पहुंचा। आपके पिताजी का नाम लेके उन्होंने? हाँ, नाम मालूम था, हाँ, माता भक्त। हाँ, माता भाग। अच्छा। तो गए अंदर, हाँ, तो पिताजी उन्होंने कहा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। कौन आप जो सीओ थे। अच्छा, सीओ ने? हाँ। अच्छा, जो आपके पिताजी के साथ सीओ जी? हाँ। सीओ मुसलमान थे? मुसलमान मोहम्मदन थे अच्छा। उस समय। सीओ डिप्टी एसपी कहते हाँ, थे। डिप्टी एसपी, आज भी डिप्टी हाँ। एसपी करते हैं। तो गए उनसे बात करने लगे, तो उन्होंने कहा, और आपके पिताजी पुलिस वालों के टीचर थे? उस समय टीचर उस थे? समय एसएसपी के सलाहकार थे। अच्छा, एसएसपी के सलाहकार। एसएसपी डीएम के। अच्छा। एसपीओ थे। एसपीओ थे? एसपीओ थे इलाहाबाद में। हाँ, उन्हीं के समय पोस्ट शुरू हुई थी। हाँ, एसपीओ, स्पेशल कैबाल प्रोसिक्यूशन टाउन। हाँ, ऑफिसर। कैबाल टाउन में। हाँ। तो अपना बात कर रहे थे, हम लोग चले आए बाहर गेट के पास। अच्छा। पता नहीं क्या, धीरे धीरे करीब आधे पौन घंटे बाद। अच्छा। उसके बाद उन्होंने कहा, भक्त आओ। सब लोग गए, सब। अरे उन्होंने वो फल दिया है उसको, पता नहीं सेब क्या क्या भर दिया, उठा नहीं पा रहा था। अच्छा। कहा, भक्त ये लेते जाओ, हाँ, जितने लोग तुमको मिले परिचित के वहाँ दे देना, सबको प्रसाद दे, बोल देना बाबा ने प्रसाद भेजा है। अच्छा। और पता नहीं किस अधिकारी का एक नाम बताया, इनको दे देना। हाँ, पता नहीं पूरे इंडिया किसका किसका वो नाम जानते थे, मिनिस्टर का, कहाँ कहाँ। हाँ, 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 कोई मिनिस्टर आता था उससे कहते। एक बार उन्होंने कहा, अच्छा वो जब आए बाहर, हाँ, कहा पांडे जी मान गए, हाँ, मान गए, हाँ, बहुत ज्ञान है भाई, हाँ, हर एक चीज का ज्ञान। हाँ, हाँ। इनको कोई कहे हिंदू है तो गलत है। हाँ। ये संत है। संत है। संत जो हो जाता है उसकी कोई जात नहीं हो। कुछ नहीं खाते थे, खाली आंवले का चूरन जो है उसी का सेवन करते थे। अच्छा। केवल भरे अपना टोकरी में एक उसमें सब प्रसाद भर के रखे थे। हम बचपन में जब हम पढ़ते थे, 6-7 में पढ़ते थे तब की बात है, तो जहाँ हम पढ़ते थे वहीं एक जनी थे, विद्याशंकर सिंह। और उनके यहाँ हाँ। एक से एक पागल आते थे। अच्छा। पागल अच्छा। लात के बांध के आते थे। अच्छा। तो ये समझ लीजिए, जितने दूर वो सड़क है, हाँ, इतनी दूर पे उतनी दूर तक भीड़ लगी रहती थी। अच्छा। सैकड़ों लोग बैठे रहते थे, देखने दर्शन के लिए। सुना प्रवचन सुनते थे। अच्छा, प्रवचन सुन। और वो अगर यहाँ से बोलते थे तो गोरखनाथ मंदिर तक आवाज़ जाती थी। अच्छा, बिना माइक के? बिना माइक, एकदम साफ। तो एक औरत आई, एकदम पागल, चिल्ला रही थी उसको। उन्होंने कहा, ए इसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, खोलो इसको, हाँ, ये तो ठीक है। हाँ, कहा, भाग यहाँ भाग। जब खोला, औरत ठीक हो गई, हाँ। ठीक हो गई। अच्छा। पता नहीं कितने आए, ठीक हो गए। हाँ, वो कहते थे, ये जाओ ठीक है, जाओ, लेकिन ये काम मत करना, नहीं फिर वैसे हो जाओ। राम राम कहा करो, बच्चा राम राम कहो। तो हम सोचते थे कि राम 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 तो भोलेनाथ ही केवल कहते हैं। हाँ। बस हमको लगता है उन्हीं का स्वरूप थे। उन्हीं का स्वरूप था। तभी ये भगवान राम के विवाह में मौजूद थे। और हमसे कहा था, भक्त हाँ। मैं पहाड़ पे रहूँगा, जब वो दिया था हमको। अच्छा, कौन चीज? गुरु मंत्र। जो गुरु मंत्र आपको? था, गुरु हाँ। मंत्र आपको ही दिए हैं? हाँ, अच्छा। डॉक्टर भैया को भी दिए हैं। अच्छा, डॉक्टर को भी वही मंत्र दिए हैं? डॉक्टर भैया को शायद नहीं दिया। अच्छा। हाँ, पापा जी दिए। लेकिन आपको मंत्र दिए हैं? हाँ, मंत्र दिया था।
था। आपके गुरु वही है, देवराहा बाबा ही आपके हाँ गुरु हाँ, हैं। नीचे बैठाल के मंत्र दिया था अच्छा मचान। अच्छा इतना धीमे में बोल रहे थे कि हम ही सुन रहे थे और कोई नहीं सुन रहा। अच्छा उसको रखे थे, पता नहीं क्या हो गई धूल उनकी। अच्छा। कहा बच्चा किसी को भूत पकड़े, प्रेत पकड़े, हाँ। मेरा नाम लेना, उसके ऊपर फूंक देना कि गुरु महाराज पहाड़ पर है। जो भी होगा तुरंत पता नहीं कितने हाथ नहीं छोड़ के कि अगर मेरे सामने कोई पड़ गया, हमसे भिड़ा है, हाँ तुरंत उनका याद किया और छोड़ के गायब। इसीलिए हम बहुत, मन जो है अशुद्ध से भागता है। हाँ ठीक है, अशुद्धि से भागता है, ठीक है ही है। एक बात बता दें, वो जो एक एक चैनल बन जाता है। उसके बाद हमने पेपर में पढ़ा था अच्छा 1.5-2 साल बाद कि इन्होंने समाधि ले लिया मथुरा में। मथुरा में। हाँ। हाँ उसमें लिखा, अरे वो पहले इतवार को पेपर के साथ छोटे वाले पेपर आते थे, मेन पेपर के साथ कई पन्ने के। हाँ तो हम लोग दुकान बैठे थे रायबली में, हाँ बाल कटवाने गए, तब तक उसको पढ़ लिया, जो समाधि ले लिया, उसको पढ़े। उसमें 350 साल कितना कितना साल पता नहीं कई पेज में था। हाँ तब तक मेरा नंबर आ गया, छोड़ के चले आए। हाँ। नहीं, अब एक बात है, अगर उन्होंने यह कहा कि मैं रामचंद्र जी के विवाह में था, तो इसका मतलब थे उसमें जरा सा और भी मुझसे कहा मैं पहाड़ पर रहूंगा, कलयुग भर रहूंगा। कलयुग भर रहूंगा। हाँ। हाँ तो वो है ही है। तो पहाड़ पर वही भोलेनाथ है, हाँ तो वही है। हिमालय पे। हम जो है हाँ जब स्कूल में पढ़ते थे तो हम बता रहे थे ना कि एक शिवशंकर सिंह थे, जी जी। तो वो भी मेरे साथ पढ़ते थे। अच्छा। लेकिन मैं जब कक्षा 6 में था, 6 या 7 में था, तब वो ग्रेजुएशन कर रहे थे, यानी वो अच्छा, हमसे काफ़ी सीनियर थे। सीनियर थे। और वो नाटक करते, तो वो एक फोटो रखे थे देवराहा बाबा का। अच्छा। तो सब लोग दूसरे का पूजा करते थे, वो देवराहा बाबा की पूजा करते थे। तो मैंने पूछा उनसे कि ये कौन है, तो उन्होंने कहा ये देवराहा बाबा है। तो हमने कहा कि ये, मैंने उनके बारे में पूछा हाँ हाँ, तो कुछ जानकारी थी नहीं। कुछ